यहाँ कहीं ना कहीं हमारे आदिवासियों का ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। 132 का खतियान बहुत ही खास और अहम रोल है उसका, क्योंकि जो नियोजन नीति और जो स्थानीय नीति बनती है उसके आधार पे क्षेत्रीय जो मूलवासी लोग हैं उनको एक प्रायोरिटी दिया जाता है, नौकरी में उनको एक आरक्षण दिया जाता है। साल हो गया झारखंड अलग होने का, मगर अभी तक नियोजन और स्थानीय नीति अभी तक सरकार ढंग से नहीं बना पाई है यहाँ का स्थानीय लोगों के लिए। आदिवासी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष अजय कच्छप, हम सरकार से मांग करते हैं कि जनजातीय भाषा साहित्य अकादमी की स्थापना किया जाए। चूँकि आदिवासी आज यहाँ पर झारखंड प्रदेश में आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड अलग हुआ 20 साल हो गया, लेकिन आदिवासी का ना भाषा पर ठीक चल रहा है, ना इसका संस्कृति व्यवस्था और जो भी इसका चीज़ें हैं उस चीज़ों पर बहुत चीज़ मतलब लोग उजड़ते जा रहा है, उसका सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। पहना जैसे जमीन पहान का जमीन ये सब जमीन बिकता उगता नहीं है, लेकिन पूरा रांची में हमको लगता है धार्मिक सामाजिक जमीन बेच के पूरा हट कर दिया जा रहा है। वो सब जो समाज तरफ से दिया था, इस पर रोक लगे। दूसरा चीज डायरेक्ट में आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी द्वारा खरीदा जा रहा है, और वो आजकल क्या है नियम का उल्लंघन करके वो सादा पट्टा क्या बनाता है लोग, और सादे का पट्टा में पूरा एकड़ जमीन बेच के सादा पट्टा में आदिवासी की जमीन ले रहा है। तो इस पर हम कहेंगे यहाँ के हमारा सरकार है, आदिवासियों का सरकार, तो उस पर ये सब अविलंब बंद हो, इस पर रोक लगे। और हमारा बहुत चीज़ें हैं आदिवासियों का सरना मसना ये सब चीज़ों को सुरक्षित करें। बहुत जगह सरना जैसे चीज़ों को का खतियान में नहीं है, तो सब चीज़ों को वहाँ नाम दर्ज करें, रजिस्टर में चढ़ाए। ये सब चीज़ें हैं और बहुत चीज़ है 1908 CNT जैसा चीज़ को मजबूती से लागू करें। यहाँ पर शहर में अपने क्षेत्र में जो बालिकाओं को ट्रैफिकिंग की योजना तरीके से रोकते हुए स्थानीय को रोजगार नियोजन प्राथमिकता के आधार पर मुहैया के साथ तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, ये सब चीज़ है। दूसरा चीज़ है थाना से बहुत आदिवासी लोग डरता है, डरवा देता है, गलत चीज़ मतलब छोटा चीज़ों में इन लोग को फंसा के जेल भेज जाता है। तो इस पर रोक लगे, क्योंकि बहुत डरता है, बहुत भोला भाला आदिवासी लोग है, कुछ चीज़ को फंसाया जाता है। तो इन सब चीज़ पर रोक लगे। यही मुद्दा तमाम मुद्दा है, चीज़ें हैं आदिवासियों का, इस लेके हम लोग आदिवासी सेना यहाँ पर धरना पर बैठी है और सरकार से मांग करती है। मेरा नाम कुमुदनी करकट्टा है, मैं आदिवासी सेना की केंद्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं हमारे आदिवासियों का ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा होने का कारण यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं समाज में अशिक्षित का कारण भी है और बेरोजगार का कारण भी है, और अपने राज्य में रोजगार नहीं मिलने के चलते बहुत सा गरीब परिवार से बच्चियाँ चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए। जब बाहर चले जाते हैं उन बच्चों को या तो ठग फुसला के भी लिया जाता है, और अपना घर की स्थिति खराब होने के कारण भी वो लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद में वो बच्चियों को बेचा जाता है। जब बच्चों को ले जाते हैं उस समय उनको ये अंदाजा नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं। वे अनजाने में चले जाते हैं, अपना परिवार की दैनिक स्थिति के कारण चले जाते हैं। वहाँ कुछ बच्चों को लालच दिया जाता है कि चलो हम तुमको अच्छा काम दिलवाएंगे, कहे कि हमारे झारखंड में बहुत सा बच्चे बेरोजगार हैं। आज कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है। जो सुदूर गांवों में जाते हैं वहाँ खेती बाड़ी के अलावा उनके पास रोजगार का साधन कुछ भी नहीं है, इसलिए वो बच्चे मजबूरी में बाहर चले जाते हैं, और कुछ बच्चे वापस कभी आ जाते हैं, और कुछ बच्चे गलत हाथ के शिकार में पड़ जाते हैं। और उन बच्चों को आज हम ढूंढने में लगे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं
हैं कि हम अभी वापस भी उन बच्चों को लाए हैं और हम लोग यहाँ ला के उन बच्चों को शिक्षा देने का काम भी कर रहे हैं, उन लोग को रोजगार से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। मुद्दा यही हम लोग का बेरोजगारी है। अगर झारखंड में हमारे झारखंड सरकार थोड़ी सी भी हम लोगों को ध्यान करेगी कि यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको छोटे बड़े रोजगार से जोड़ने की खिदमत करे तो शायद यहाँ से उतना पलायन नहीं होगा। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी जितने मेरे भाई बहन बाहर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं उन पलायन करने वाले सभी बच्चे बच्चियों को झारखंड अपने यहाँ राज्य में रोजगार दे, रोजगार से जोड़ने की मदद करे। देखिए, विस्थापित झारखंड में या पूरे भारत में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ करीबन अगर देखा जाए आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों के लोग यहाँ परिवार लोग विस्थापित हुए हैं झारखंड में। और अभी करेंट का मामला अभी आ रहा है, जोरों से तूल में आया हुआ है। 21 साल हो गया झारखंड अलग होने का, मगर अभी तक नियोजन और स्थानीय नीति अभी तक सरकार ढंग से नहीं बना पाई है यहाँ का स्थानीय लोगों के लिए। उसमें प्रावधान में अब इसमें लागू करना होगा कि यहाँ के जो विस्थापित हुए हैं, जिसका पूरा खतियान चला गया राष्ट्र के विकास के लिए, है ना, तो 32 का खतियान है तो 32 खतियान में अप टू डेट मांगता है कि उसका रसीद भोलम चल ही नहीं रहा है, सब खराब हो गया है हम लोग का, सब रद्दी में चल गया है। तो हम लोग का यही मांग रहा है और रहेगा कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति में कॉलम जोड़ा जाए, विस्थापितों का वहाँ परसेंटेज जोड़ा जाए कि उन लोगों को विस्थापितों का एक जगह बनाया जाए कि उसमें उसको आगे बढ़ाया जा सके। और विस्थापित आयोग का गठन भी किया जाए कि उस सही आंकड़ा लेकर उसका सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे। हम बोलना चाहेंगे कि राष्ट्र के विकास के लिए आदमी देता है ज़मीन, अधिक ज़मीन हम लोग का आदिवासी लोग का ही ज़मीन में विस्थापित हुआ है आदमी लोग। और उसका अभी का वस्तु स्थिति ये हुआ है कि 60-70 साल के बाद भी अभी का स्थिति ऐसा है कि उसका थर्ड पीढ़ी चल रहा है, जनरेशन थर्ड पीढ़ी फोर्थ पीढ़ी चल रहा है। उन लोग स्थिति जाके देखिएगा तो सब रूजी रेजा कुली वाला हिसाब में चल रहा है, किसी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। ज़मीन से भी गया, अभी ज़मीन बचा हुआ रहता तो ज़मीन से खेती बाड़ी करके अपने आप को खिलाता पिलाता, बढ़िया से सेवा करता अपना घर परिवार को। ज़मीन भी नहीं है, स्थिति तो ये हो गया कि अब हम लोग को स्थानीयता आवासीय कास्ट आवासीय बनाने में हम लोग को दिक्कत हो रही है। कहीं भी जाइए कास्ट आवासीय बनाने के लिए कि हम फलना है उड़ाव है, हमको कास्ट आवासीय चाहे बनाना है तो रसीद मांगता है। रसीद कहाँ से लाएंगे हम लोग? मामला ये है, 3200 गांव का मामला भी जटिल मामला यही है और उसमें सरकार आज तक कोई विचार नहीं कर रही है। यहाँ तक कि जहाँ भी विस्थापित हुआ उसको पुनर्वासित किया गया है, वहाँ तक का रसीद नोटिशन आज तक नहीं काटा गया है। उस वापसी के लिए तो हम लोग कोर्ट के भी माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से भी लगे हुए हैं। जो अभी नया कानून आया है, लारा कानून जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, 24(2) के तहत 5 साल या 5 साल से अधिक समय तक अगर वो यूज नहीं होता है तो स्वतः वो ज़मीन रैयत को चला जाएगा। तो उसी बेस में हम लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, रोजगार के मुद्दे में हम कहना चाहेंगे रोजगार 2 तरह से मिलता है लोगों को। पहला एक सरकारी नौकरी, दूसरा निजी रोजगार जिसमें बिजनेस आता है ना। तो पहला जो सरकारी नौकरी है उसमें हमारा 1932 का खतियान बहुत ही खास और अहम रोल है उसका, क्योंकि जो नियोजन नीति और जो स्थानीय नीति बनती है उसके आधार पे क्षेत्रीय जो मूलवासी लोग हैं उनको एक प्रायोरिटी दिया जाता है नौकरी में, उनको एक आरक्षण दिया जाता है। यहाँ पर हमारा स्थानीय नीति और नियोजन नीति सही नहीं होने की वजह से यहाँ के मूलवासियों को उचित न्याय नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी में उचित मौका नहीं मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे स्थानीय नीति जो होनी चाहिए 1932 के खतियान के आधार पे बननी चाहिए और यहाँ के मूलवासियों को नौकरी में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी बात है रोजगार, स्वरोजगार का। तो बिजनेस के लिए अगर कोई आदमी जाता है तो वो पूंजी कहाँ से लाए? सबसे पहले पूंजी के लिए हर कोई जाता है बैंक में। यहाँ पर दुर्भाग्य है कि 80% आवेदनों को रद्द कर दिया जाता है आदिवासी उद्यमियों का, जो कल के अखबार में भी आया था। तो इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से निकलने के लिए यहाँ की सरकार को आदिवासी उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। एक कॉर्पस फंड बनाकर, जो टीएसपी का फंड आता है सरकार के पास, उस फंड से एक कॉर्पस फंड बनाए सरकार और उस फंड से आदिवासी उद्यमियों के लिए एक गारंटर का रोल सरकार अदा करे, जिसमें आदिवासी उद्यमियों को ज़मीन गिरवी ना रखना पड़े, क्योंकि ज़मीन में CNT का बंधन है जिसको बैंक वाले बहुत आसानी
से जिसको ढाल बनाकर आदिवासी का लोन रिजेक्ट कर देते हैं। जी हमारी मांग 50,000 की नहीं, कम से कम 5 लाख रुपए की है, ताकि छोटा मोटा रोजगार हमारा कोई भी उद्यमी जो उद्यम करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, वो शुरू कर सके। अमरनाथ लकड़ा, केंद्रीय प्रवक्ता आदिवासी सेना। ये जो हमारा आदिवासी सेना है, इसको बनाने वाला या इसका संस्थापक माननीय मांडर विधायक बंधु तिर्की है, ऐसा आपने कहा। ये बिल्कुल सही है, इसको बनाने वाले माननीय बंधु तिर्की जी ही हैं। लेकिन एक और हम देखें, अगर हम बात करें विधायक की या बात करें हम आम जनता की, तो इसमें विधायक से परे ये आदिवासी सेना को जो टीम संचालित कर रही है, उनमें मतलब पार्टी से छोड़कर अन्य ऐसे लोग हैं जो अपने तरीके से और अपने तरीके से इस मतलब संगठन को काम कर रहे हैं। और इसमें माननीय बंधु तिर्की का जो आपने कहा कि जो हमारा मुद्दा, जो जल जंगल ज़मीन का मुद्दा, जो आदिवासी ज़मीन का जो मुद्दा है, उसको आपने पूछा कि टीएससी के बैठक में क्यों नहीं उठाया, ये एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि मतलब अभी जो हेमंत सरकार है, इसमें ये बात उठनी चाहिए थी, क्योंकि ये सरकार को बनाने में हम लोगों का ही बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता कि ये मामला टीएससी के बैठक में क्यों नहीं उठाया गया। ये तो भारत देश का विडंबना है, यहाँ पे कोई भी चीज़ बिना लड़ाई के मिलता नहीं है। और विशेषकर हम आदिवासियों की बात करें, आदिवासी समाज शुरू से ही मतलब उनके साथ अन्याय होता आ रहा है, चाहे उनके साथ उनकी कोई भी सरकार हो। हम नहीं कहते हैं कि ये हमारी सरकार है, लेकिन मतलब आदिवासी को हमेशा लड़ना पड़ता है। इसलिए मतलब इस बार भी हमने हेमंत सोरेन के खिलाफ मतलब हम आंदोलन कर रहे हैं, और हम हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि जो भी गलत तरीके से जो जमीन का हस्तांतरण किया जा रहा है, जमीन का मोटेशन किया जा रहा है, जमीन का खरीद बिक्री किया जा रहा है, उस पर अलविलंब रोक लगाने का काम किया है। इसमें तो हंसी आती है। इस बार जो भारत देश में शायद हमको लगता है ये पहला ऐसा मामला है जिसमें मतलब विधानसभा भवन के अंदर में सिर्फ धर्म का राजनीति होने लगा। यहाँ पे लोग कीर्तन करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। ऐसा बहुत ही विचित्र दृश्य है इस बार का सत्र में देखा गया। और रही बात, अगर इस बार हम झारखंड का बात करेंगे तो रघुवर दास के बाद जिस तरह से हेमंत सरकार यहाँ पे रोजगार के नाम पे आई, और उन्होंने आज तक मतलब रोजगार के नाम पे मतलब युवाओं को विशेष ध्यान नहीं दिया गया।